हजारों की तादाद में लोग सामने आए 3 साल के मासूम बच्चे की जान बचाने, जो हैदराबाद तेलंगाना से ताल्लुक रखता है। हजारों लाखों की तादाद में लोग डोनेशन किए, जिसके तहत 16 करोड़ जमा किए गए। अयांश गुप्ता नामी 3 साला मासूम छोटे लड़के को एक रेयर किस्म की बीमारी है, रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर, जिसके लिए 16 करोड़ का जोलगेंसमा की एक डोज की जरूरत थी और हजारों लाखों की तादाद में डोनेशन करने की वजह से आज 3 साल के लड़के को बचा लिया गया है। इस मासूम लड़के का इलाज रेनबो हॉस्पिटल हैदराबाद में चल रहा था। लड़के के माँ बाप योगेश गुप्ता और रूपाल गुप्ता 2 साल से इंतजार किए अपने बच्चे का इलाज करवाने। सऊदी अरब ने जारी किए नए ऐलानात। इस साल 2021 को सिर्फ 60,000 सऊदी सिटीजन अफराद को ही इजाज़त होगी हज के लिए। इस कोरोना वायरस महामारी के चलते ये ऐलानात किए गए हैं। वाज़े रहे, सऊदी अरब ने यह भी ऐलान किया कि जो भी अफराद हज करना चाहते हैं उन्हें किसी किस्म की बीमारी ना हो और 18 से 65 साल की उम्र वाले लोग ही हज कर सकते हैं। सऊदी अरब हज उम्रा मिनिस्ट्री ने यह भी कहा कि जो भी अफराद हज करने आ रहे हैं वो वैक्सीन करवाना लाजमी है। ये खबर बड़ी अफसोस के साथ दी जाती है। यूट्यूब स्टार भुवन बम ने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा कि वो अपनी दोनों वालिद और वालदा को खो चुका है इस कोरोना वायरस की वजह से पिछले महीने। भुवन बम के वालिद अवनिंद्रा बम मई के 11 तारीख को गुजर गए थे कोरोना के सबब और उनकी वालिदा पद्मा बम जून 10 को गुजर गई थी कोरोना के सबब। भुवन बम ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि मैंने अपनी दोनों लाइफलाइन यानी आई और बाबा को खो दिया है इस कोरोना के सबब। अब सऊदी अरब की जमीनों को खरीदा जा सकता है। जी हाँ, दूसरे सिटीजन्स के लोग अब सऊदी अरब में जमीनों की खरीदारी कर सकते हैं। सऊदी अरेबिया शौरा काउंसिल डायरेक्टिव्स ने कहा कि फॉरेन यानी विदेश के लोगों को सऊदी किंगडम में जमीन खरीदने की इजाजत दी गई है, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदारी करने से पहले कुछ फॉर्मेलिटीज होते हैं, उसे मुकम्मल करना जरूरी है। चाइना ने नए रिपोर्ट जारी किए हैं। चाइना के मुताबिक कोरोना से मुतासिर शख्स तेजी से बीमार हो रहा है। कोरोना का एक वेरिएंट जिसका नाम है डेल्टा वेरिएंट, जो साउथ ईस्टर्न चाइना में पाया गया है। इसकी जांच में डॉक्टर्स का कहना है कि डेल्टा वेरिएंट मरीजों को तेजी से बीमार कर रहा है और मौत के घाट उतार रहा है। दिन पे दिन खतरा और बढ़ते जा रहा है। लक्षद्वीप से ताल्लुक रखने वाले करीब 15 भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की लीडर्स और वर्कर्स ने इस्तीफा दे दिया। आयशा सुल्ताना नामी फिल्म मेकर ने एक चैनल में बातचीत के दौरान कहा था कि सेंट्रल हुकूमत कोविड-19 केसेस को छुपा रही है, जिसके बाद बीजेपी सरकार ने गैर कानूनी तरीके से आयशा सुल्ताना फिल्म मेकर पर सिडिशन केसेस दर्ज किए। इस सेंट्रल बीजेपी सरकार की गलती का मुंह तोड़ जवाब देते हुए लक्षद्वीप से ताल्लुक रखने वाले करीब 15 भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के लीडर्स और वर्कर्स ने इस्तीफा दे दिया। बड़काली के गांव पुन्हाना के इलाके हरियाणा में टेंशन का माहौल बन गया जब 21 साला मुस्लिम लड़का पुलिस के जुल्म के सबब इंतकाल कर गया। लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक 21 साला जुनैद, जो पेंटर की हैसियत से काम करता था, वो घर वापस जा रहा था अपना काम खत्म करके। उसी दौरान फरीदाबाद पुलिस ने उसे कस्टडी में लेकर खूब पीटा और पीटने के सबब वो मुकाम पर ही मर गया। जुनैद के घर वालों का कहना है कि जुनैद को गैर कानूनी तरीके से फरीदाबाद पुलिस ने मारा है। जुनैद के घर वालों का ये भी कहना है कि जुनैद को रिहा करवाने के लिए फरीदाबाद पुलिस ने रिश्वत मांगी थी। इस मामले में अभी भी तहकीकात जारी है। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट बाइडेन ने G7 मीटिंग के दौरान कहा कि कोरोना वायरस महामारी के बाद चाइना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। चाइना की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है। G7 मीटिंग में मौजूदा दीगर देशों के लीडर्स ने मिलकर तय किया कि वो कोशिश करेंगे चाइना से ज्यादा इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए। सब मिलकर चाइना के खिलाफ खड़े होंगे।